अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, लाखों दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। सैयदा खानम बुखारी यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुशामदीद। व्यूअर्स, इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं जेमिनी यानी बुर्ज जौज़ा के बारे में कि 27 अप्रैल से 3 मई तक का हफ्ता जेमिनी के लिए क्या मामलात बनाएगा। जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना हरगिज़ न भूलें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। जेमिनी ये वीक आप लोगों के लिए एनर्जी से भरपूर, एक्टिव और जहनी बेदारी वाला होने जा रहा है। इब्तदाई दिनों में मरकरी के असरात आपके माइंड को तेज़, फैसलों को फौरी और गुफ्तगू को मुअस्सर बनाने की सलाहियत देंगे। आप महसूस करेंगे कि जो बातें पहले उलझन पैदा कर रही थी अब उनके हल निस्बतन आसान नज़र आना शुरू हो गए हैं। इस वीक में वीनस के पॉजिटिव असरात आपके अंदर ताल्लुकात को बेहतर बनाने, लोगों के दिल जीतने और अपने अल्फाज के ज़रिए दूसरों को कायल करने की ख़ास सलाहियत पैदा कर सकते हैं। हफ्ते के मिड में कुछ मामलात में सैटर्न की झलक महसूस होती है, जिसकी वजह से जिम्मेदारियों का बोझ कुछ ज़्यादा महसूस होगा या कोई पुराना अधूरा काम दोबारा सामने आ सकता है। ये वक्त आपको सब्र और मुस्तकिल मिजाजी का सबक देगा। जल्दबाजी से बचना ज़रूरी होगा क्योंकि बाज़ औक़ात एक छोटी सी गलती भी बड़े नताइज पैदा कर सकती है। ओवरऑल ये वीक ज़हनी एक्टिविटी, कम्युनिकेशन, प्लानिंग और नए आइडियाज़ के लिए बेहतरीन है। अगर आप अपने अल्फाज, वक्त और एनर्जी को पॉजिटिव वे में इस्तेमाल करेंगे तो ये वीक न सिर्फ आपको नई अपॉर्चुनिटीज़ देगा बल्कि पुराने मसाइल के हल की तरफ भी लेकर जाएगा। इस वीक में आपके अंदर खुद एतमादी में इजाफा होगा, मगर साथ ही आजिज़ी और तहम्मुल इख्तियार करना कामयाबी के लिए बहुत ज़रूरी है। कैरियर के हवाले से बात करें तो जेमिनी ये वीक आप लोगों के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में इजाफे और अपनी सलाहियतों को साबित करने का वक्त बनता नज़र आता है। अगर आप किसी जॉब से वाबस्ता हैं तो इस वीक में आपके सामने ऐसे काम आ सकते हैं जिनमें बारीक बीनी और तेज़ी दोनों की ज़रूरत होगी। मुमकिन है कि किसी सीनियर अफीसर की तरफ से आपको एक ख़ास जिम्मेदारी दी जाए जिसके ज़रिए आप अपनी काबिलियत का मुज़ाहरा कर सके। इस वीक में ज़रूरी है कि अपनी बात को आप वाज़ेह और मुहज़्ज़ब अंदाज में पेश करें क्योंकि आपकी कम्युनिकेशन ही आपकी सबसे बड़ी ताकत बनती नज़र आती है। अगर आप किसी नई जॉब की तलाश में हैं तो इस वीक में अप्लाई करने या इंटरव्यू की तैयारी करने के लिए बेहतरीन मौका मिलता नज़र आता है, लेकिन जेमिनी जल्दबाजी से बचना ज़रूरी होगा। बाज़ लोगों को अपने वर्क प्लेस पर मुकाबले की फ़िज़ा महसूस हो सकती है, लेकिन अगर आप मुस्तकिल मिजाजी के साथ अपना काम जारी रखेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता हालात आपके हक में होते नजर आते हैं। इस वीक में कामयाबी का राज कैरियर के हवाले से यही है कि आप अपनी तवज्जो बंटने न दें और हर काम को तरजीही बुनियादों पर मुकम्मल करें। फाइनेंस के हवाले से बात करें तो जेमिनी ये वीक मोहतात हिकमत अमली इख्तियार करने का है। आप लोगों को इस वीक में आमदन और अखराजात के दरमियान तवाज़ुन बरकरार रखने पर ख़ास तवज्जो देना होगी। मुमकिन है कुछ ऐसे अखराजात सामने आएँ जिनकी आपने पहले प्लानिंग नहीं की थी, जैसे घर की ज़रूरियात, किसी अजीज़ की मदद या किसी पुराने बकायाजात की अदायगी। इसलिए बेहतर होगा जेमिनी के गैर ज़रूरी ख़रीदारी से गुरेज करें। अपनी तरजीहात को वाज़ेह रखें। अगर आप सरमायाकारी के बारे में सोच रहे हैं तो इस वीक में फौरी फैसले करने की बजाय मालूमात जमा करने और माहिरीन से मशवरा लेने को तरजीह दें। बाज़ जेमिनी अफराद को किसी पुराने फाइनेंशियल मामले में बेहतर या रुकी हुई रकम मिलने की खुशखबरी भी मिल सकती है जिससे वक्ती रिलीफ महसूस होगा। इस वीक का मैसेज फाइनेंस के हवाले से आप लोगों के लिए यही है कि सब्र और प्लानिंग आपको नुकसान से बचा सकती है, और अगर आप अपने फाइनेंस के हवाले से आदात में नज़्म ज़ब्त पैदा कर लेंगे तो आने वाले हफ्तों में बेहतर नताइज आपको मिल सकते हैं। बिजनेस करने वाले जेमिनी अफराद के लिए ये वीक नए आइडियाज़ और प्लानिंग का है। अगर आप बिजनेस करते हैं तो इस वीक में आपको मार्केट के हालात का बगौर जायज़ा लेने की ज़रूरत होगी क्योंकि बाज़ फैसले मुस्तकबिल में बड़ा फ़र्क डाल सकते हैं। मुमकिन है कि आपको किसी नए पार्टनर या क्लाइंट के साथ काम करने का मौका मिले, लेकिन हर मुआहदे को मुकम्मल जांच पड़ताल के बाद ही हतमी शक्ल दें। इस वीक में जल्दबाजी में किए गए फैसले वक्ती फ़ायदा तो दे सकते हैं जेमिनी, मगर बाद में पेचीदगियाँ पैदा होंगी। प्रॉपर्टी के मामलात में भी एहतियात ज़रूरी है। अगर आप ज़मीन, मकान या दुकान की खरीदो फरोख्त का इरादा रखते हैं तो डॉक्यूमेंट्स की मुकम्मल तस्दीक के बगैर कोई कदम ना उठाएं। बाज़ जेमिनी अफराद को पुरानी प्रॉपर्टी से मुतल्लिक कोई मसला हल होने या किसी ज़ेरे इल्तवा मामले में पेशरफ्त की खबर मिल सकती है जिससे ज़हनी सुकून हासिल होगा। ये वीक बिजनेस और प्रॉपर्टी के मामलात में सब्र, तहकीक और दुरुस्त वक्त के इंतखाब का तकाजा करता नजर आता है।
लव लाइफ और रिलेशनशिप के हवाले से बात करें तो ये वीक जेमिनी जज्बाती तवाज़ुन पैदा करने का वक्त है। अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं तो इस वीक छोटी गलतफहमियां पैदा होने का इम्कान है, लेकिन अगर आप सब्र और समझदारी से बात करेंगे तो ये गलतफहमियां जल्द ख़त्म हो सकती हैं। बाज़ जेमिनी अफराद को अपने पार्टनर के साथ वक्त गुजारने का मौका मिलेगा, जिससे रिलेशनशिप मजबूत होता नजर आता है। इस वीक में ज़रूरी है कि आप अपनी बात को नरम लहजे में बयान करें, दूसरों की बात को भी तवज्जो से सुने। शादीशुदा अफराद के लिए ये वीक घरेलू मामलात को बेहतर बनाने का मौका लेकर आया है। मुमकिन है घर में किसी अहम फैसले पर बातचीत हो, जैसे बच्चों की एजुकेशन या किसी प्लान का आगाज जिसमें दोनों फरीक की मुशावरत ज़रूरी हो। अगर आप सिंगल हैं तो इस वीक में किसी नई शख्सियत से तारुफ होने या किसी पुरानी जान पहचान के दोबारा करीब आने के इम्कानात भी मौजूद हैं, लेकिन जल्दबाजी में किसी भी रिश्ते को हतमी शक्ल देने से जेमिनी गुरेज करें। वक्त लेकर दूसरे फर्द की शख्सियत को समझने की कोशिश करें। ये वीक रिलेशनशिप में कामयाबी का राज आपको यही बताता है कि आप सच्चाई और बर्दाश्त को अपनी आदत बनाएं। हेल्थ के हवाले से ये वीक जेमिनी आप लोगों के लिए जिस्मानी और जहनी तवाज़ुन बरकरार रखने की ज़रूरत को महसूस करता नजर आता है। बाज़ जेमिनी अफराद को थकन, सर दर्द या नींद की कमी जैसे अलामात महसूस हो सकती हैं, जो ज़्यादातर जहनी दबाव या गैर मतवाज़न रूटीन का नतीजा है। इसलिए ज़रूरी होगा कि अपनी डेली रूटीन में मुनासिब आराम को शामिल करें, गैर ज़रूरी मसरूफियत से खुद को बचाएं। जो जेमिनी अफराद मुसलसल काम में मसरूफ रहते हैं उनके लिए इस वीक में कुछ वक्त अपने जिस्म और माइंड को आराम देने के लिए ज़रूरी है। मतवाज़न ग़िज़ा और पानी का मुनासिब इस्तेमाल आपकी एनर्जी को बेहतर रखने में जेमिनी आपकी हेल्प करेगा। बाज़ अफराद को हाजमे से मुतल्लिक मसाइल का सामना भी हो सकता है, इसलिए कोशिश करें कि तली हुई या ज़्यादा मसालादार ग़िज़ा खाने से गुरेज करें। अगर आप पहले से किसी बीमारी का शिकार हैं तो इस वीक में मेडिसिन के इस्तेमाल में गफलत ना करें और डॉक्टर की हिदायत पर ज़रूर अमल करें। स्टूडेंट्स के हवाले से बात करें तो ये वीक जेमिनी स्टूडेंट्स के लिए सीखने और अपनी सलाहियतों को बेहतर बनाने का वक्त है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो इस वीक में पढ़ाई में तवज्जो बढ़ाने की ज़रूरत होगी। बाज़ जेमिनी अफराद का माइंड पढ़ाई से हटता हुआ नजर आता है, ख़ास तौर पर वो स्टूडेंट्स जो बैरून मुल्क तालीम हासिल करने का इरादा रखते हैं या स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो उनके लिए ये वीक डॉक्यूमेंट मुकम्मल करने, एप्लीकेशन जमा करवाने और डॉक्यूमेंट्स को दुरुस्त करने के लिए बेहतरीन है। मुमकिन है किसी इदारे या स्कॉलरशिप प्रोग्राम से मुतल्लिक कोई पॉजिटिव खबर आपको ज़रूर मिले। सोशल लाइफ के हवाले से जेमिनी ये वीक आप लोगों के लिए दोस्तों या रिश्तेदारों के साथ किसी तकरीब में शिरकत का मौका ला सकता है, जिससे ताल्लुकात मज़ीद मजबूत होंगे, लेकिन ज़रूरी है कि आप अपने वक्त को पॉजिटिव रखें। गैर ज़रूरी महफलों में ज़्यादा वक्त ज़ाया करने से बचें। इस वीक में सोशल कनेक्शन आपके लिए फ़ायदेमंद होंगे, ख़ास तौर पर अगर आप उन्हें पॉजिटिव वे में इस्तेमाल कर पाए तो। इस वीक में आप लोगों के लिए वार्निंग जोन यही है कि जल्दबाजी, गैर ज़रूरी बहस और बगैर तहकीक के डिसीजन करने से गुरेज करें। बाज़ मामलात में आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि जल्द फैसला करना ज़रूरी है, लेकिन याद रखें जेमिनी बगैर मालूमात के किया गया फैसला और जल्दबाजी में उठाया गया कदम बाद में आपके लिए परेशानी का बाइस बन सकता है। ख़ास तौर पर फाइनेंस के मामलात में और रिलेशनशिप के हवाले से अपनी ज़बान और रवैये पर काबू रखना ज़रूरी होगा, क्योंकि एक छोटी सी गलती बड़े मसाइल को जन्म दे सकती है। इस वीक में कोशिश करें कि अपने मामलात को दुरुस्त रखने, अल्लाह से अपने लिए मदद लेने और अपने तमाम मामलात में पॉजिटिविटी हासिल करने के लिए हर रोज़ नमाज फजर के बाद अव्वल व आखिर 11 मरतबा दरूद पाक के साथ 111 मरतबा या अलीमो ज़रूर पढ़ें। ये इसमें मुबारक आपको ज़हनी वजाहत और दुरुस्त फैसले करने में आपकी हेल्प करेगा। ओवरऑल ये वीक आप लोगों के लिए खुद को संभालने, सोच समझ कर फैसले करने और अपने टारगेट को वाज़े रखने का है। अगर आप अपनी एनर्जी को पॉजिटिव वे में इस्तेमाल करेंगे तो कई मामलात में बेहतरी महसूस करेंगे। आखिरी मैसेज आप लोगों के लिए यही है कि इस वीक में सब्र, बर्दाश्त और मुस्तकिल मिजाजी को अपना शार बनाएं, क्योंकि यही औसाफ आपको छोटी मुश्किलात से निकाल कर बड़ी कामयाबियों की तरफ लेकर जाएंगे। स्टार्स की पोजीशन आप लोगों के लिए बहुत बेहतरीन है, बस कुछ मामलात में आपको सब्र और समझदारी के साथ चलना है। लेकिन जेमिनी अगर आप खुद को बेहतरीन नहीं कर पा रहे या आपके मामलात अच्छे नहीं चल पा रहे या आप सब्र और समझदारी के साथ अपने फैसले नहीं कर पा रहे, तो कोशिश करें कि ज़ाती बर्थ चार्ट से ज़रूर हेल्प लें। इसके लिए हमारा नंबर यहाँ मौजूद है। इंतहाई मुनासिब फीस के साथ आप हमसे अपने लिए मदद, अपने लिए रहनुमाई ले सकते हैं। समझ करते हैं इस बात के साथ कि सदका रद्द बला है और दुरूद पाक में हमारे तमाम मसाइल का हल। कोशिश करें कि वक्तन फ़वक्तन अपना सदका देते रहें और जितना हो सके हजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में दुरूद पाक का नजराना पेश करें। अल्लाह ताला आप लोगों को दुनिया और आखिरत की आसानियां अता फरमाए। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।